अब रशिया वालों ने ये एक वीडियो जारी की है जो आने वाले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में दिखाई जाएगी। ये सिर्फ 1 मिनट की वीडियो जिसने 140 करोड़ भारतीयों के दिलों पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वर्ल्ड अफेयर। रशिया मेड एंटी इंडिया वीडियो ऑन कश्मीर। आईना जो उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। इंडियंस ने ट्विटर पर एक सोशल मीडिया हैंडल देखा जो जुड़ा हुआ है रशियन सरकार से, और वो एक एंटी इंडिया कश्मीर वीडियो। क्योंकि अब तो ये बात रशिया की तरफ से की गई है ना, इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी तो उसे यकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता था। जो इंडिया को हर्ट करता है, इंडिया को हर्ट करना है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह इस खित्ते को हर्ट किया हुआ है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, नाकाबिले बर्दाश्त है। देखा गया मीडिया का, वहां पर ट्विटर ने लिखा हुआ है कि ये हैंडल स्पॉन्सर्ड है बाय रशियन गवर्नमेंट, कश्मीर और वो को फलस्तीन करार दिए और इसराइल को भारत। देख पाओगे वैसे बिल्कुल नाप तोल के जोड़ बनाया है। रेड फिश स्ट्रीम, और नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है रशिया स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। अब नीचे इन्होंने पिन कर रखी है एक डॉक्यूमेंट्री है ये, जहाँ पर ये लोग एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताते हैं जिसका ट्रेलर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इस डॉक्यूमेंट्री में ये लोग कह रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन में, इंडिया कर रहा है कश्मीर में। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही ये जो वीडियो रिलीज हुई, लोगों ने 1 मिनट की वीडियो ने इंडिया पे कितना अफेक्ट किया है, 140 करोड़ लोगों पे अफेक्ट किया है। ऑनलाइन हर जगह जहाँ भी यूएस की बात आती है, यूक्रेन की बात आती है, मगर अब सोशल मीडिया पे रशियन सरकार से जुड़ा हुआ जो ट्विटर हैंडल है ये एंटी इंडिया बातें कर रहा है। मगर बाद में देखिए रशियन गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दी है कि इस ट्विटर हैंडल पर रशियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया क्यों लिखा है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को बड़ा दिलचस्प है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर नहीं करती विद रशिया? स्लोवाकिया, नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे और डेनमार्क वो बहुत ऊपर के इलाके हैं यूरोप के। मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ट्विटर की पॉलिसी क्या है बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स को लेकर। आप सबको ये पता होगा कि चाइना ट्विटर को बैन करता है। उसके अलावा रशिया में भी देखा गया कि काफी बार ट्विटर का ब्लैकआउट हो जाता है, ट्विटर की वेबसाइट प्रॉपर्ली रन वहां पे होती नहीं है, इस वजह क्योंकि ये ज्यादातर अमेरिकी मफादात के लिए काम करते हैं ना, आपको ट्विटर पे नहीं मिलेंगे। तो ट्विटर ने इसका एक तोड़ ये निकाला कि सिंस चाइना और रशिया खुद अपने मीडिया को ट्विटर पे तो ला रहे हैं, मगर ट्विटर पे जो अमेरिकन मीडिया है, इंडियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया है, इनको अपने लोगों तक पहुंचने अच्छी बात है ना, आपने भी तो हवाइयां उड़ानी होती हैं। न्यूज आउटलेट है रशिया और चाइना में, क्योंकि देखो रशिया में कोई प्राइवेट, कोई एक इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टर बचा है नहीं, तो ज्यादातर जो न्यूज आउटलेट्स है रशिया में, चाइना में, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट। हर जगह ऐसा होता है, हर रियासत की ये पॉलिसी है। क्या इनका हर मीडिया रियासत की वहां पे चलता है। तो ट्विटर ने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि जो भी ये न्यूज आउटलेट है, चाहे आरटी हो, रशिया टुडे हो, या फिर सीजीटीएन हो, इनके नीचे लिखा जाएगा स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, यानी कि रियासत चलाती है, रूस का हो या चीन का हो। तो मीडिया को तो जो भी यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ते हो, जो भी वीडियो देखते हो, याद रखिएगा ये बेसिकली सरकार का नैरेटिव है, ये कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म यहाँ पर नहीं। इसका मतलब है कि रूसी उस केस में बीबीसी कश्मीर पे वाजे हो गए हैं। भी आप अगर देखो तो कंट्रोल करती है ब्रिटेन की गवर्नमेंट, फिर उनका भी कंट्रोल होगा। ब्रिटेन में इतनी पारदर्शिता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इवन यूएस में भी है, कि इनके यहाँ चाहे एक गवर्नमेंट ओन्ड न्यूज आउटलेट भी क्यों ना हो, वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट, कहीं भी इंडिपेंडेंस नहीं है मीडिया में, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका, चाहे ये दोनों, वो ट्विटर का इख्तियार है तो उसने लिख दिया इनके नीचे, वो एक अलग बात है। ये काफी हद तक इंडिपेंडेंट है, ये मीडिया कहीं भी आजाद नहीं होता है कि इस पेज का जो ओनर है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, मगर इसको ये स्टेट कंट्रोल मीडिया नहीं, वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी इस मीडिया हाउस को, यानी यूके और लंदन अमेरिका से। ये भी नोटिस किया गया है कि रशिया ने बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ओपन कर दिए हैं। आज के समय ये सिर्फ आरटी के अंडर काम नहीं कर रहे, इनके बहुत से न्यूज आउटलेट्स हैं, दर्जनों, जो प्रो रशियन वीडियो शेयर करते हैं, प्रो रशियन आर्टिकल शेयर करते हैं। लेकिन कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी को प्रो रशियन तो हम नहीं कह सकते, वहाँ तो इंसानियत का आलमी है। गवर्नमेंट बैक्ड मीडिया हाउसेस को ब्लॉक ही कर रही है। जर्मनी ने रिसेंटली ये कर दिया है। जर्मनी के करने से क्या होगा? ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि यूएस में भी रशियन मीडिया को ऑल टुगेदर ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि अब यूक्रेन पे इन्वेजन होने वाली है। इट इज यूक्रेन तो गढ़ बन जाएगा तीसरी आलमी जंग का, अगर मामला खराब हुए तो कभी भी रशियन टैंक अटैक कर देंगे। तो इस बीच जो भी रशिया, इसलिए रशिया अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइना भाग रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, ईरान जा रहा है, इवन YouTube भी इन वीडियोस को ब्लॉक करवा रहा है। अब इस सब के बीच में आ जाती है लाल मछली, रेड फिश। नाउ रेड फिश भी क्लेम करता है
कि ये एक बड़ा मीडिया हाउस है, ये लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, ये लोग खुद यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव हैं, न्यूट्रल नहीं है। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये ऑपरेस का समर्थन करते हैं। 80 to 90% जो इनका कंटेंट आपको मिलेगा ये होगा एंटी इजराइल, फिलिस्तीन के अगेंस्ट बात करेंगे कि इजराइल काफी हद तक गलत कर रहा है। और ये आप गलत ही कर रहे हैं। इजराइल और रशिया के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हैं। सीरिया उसकी वजह से भी और अमेरिका की बहुत ज्यादा कुर्बत की वजह से भी, इसराइल की अमेरिका की ज्यादा कुर्बत की वजह से भी हिट करता था इजराइल को। अब अचानक से इन्होंने इंडिया को भी हिट करना स्टार्ट कर दिया। अचानक से नहीं किया, यही तो हम आपको बता रहे हैं कि तब्दीली बहुत तेजी से हो रही है। इंडिया कश्मीर में बिल्कुल कर रहे हैं लोगों ने यहाँ पर ये कोई फर्क नहीं है फलस्तीन और कश्मीर में। एफिलिएटेड मीडिया है, रशियन गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, तो मतलब मॉस्को में बैठे हुए किसी मिनिस्टर ने कहा होगा रेडफिश को कि इंडिया के अगेंस्ट नहीं, इतनी आसानी से नहीं, वो सब भी तो देखते ही हैं कि पिछले 75 सालों से क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर रशिया की सरकार एक्टिव हो गई और इन्होंने अपने आप को दूर कर दिया रेडफिश स्ट्रीम से और ये कहा कि ये यहाँ पर जो ये लेबल लगाया ना रशियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, ये नथिंग बट मिसलीडिंग लेबल है। रशियन सरकार ऑलमोस्ट खुद को दूर कर रही है, लेकिन दूर होने वाली बात है नहीं। ये जो वीडियो है ये पब्लिश नहीं करवाई। उसके अलावा ये अगेन मैं कहूँगा रशियन एम्बेसी इन इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पर ये जो पोस्ट है पिंड है ताकि हर इंडियन देख पाए इसको आराम से। ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर रशिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कश्मीर एक बायलैटरल डिस्प्यूट है, इसका सोल्यूशन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान आपस में बातचीत करके ही निकालेंगे, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे एंटर नहीं करेगी। और ये जो रशियन लेकिन जो जिस तरह यकतरफा तौर पर भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है, आलमी बरादरी का ज़मीर इस वक्त मुकम्मल शोर है, जिसमें अमेरिका का किरदार सबसे अहम है कि ये रशियन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस चैनल को रशियन गवर्नमेंट ही फंड कर रही है। रशिया यहाँ पर ये कह रहा है कि रेडफिश मीडिया इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है रिगार्ड टू इट्स एडिटोरियल पॉलिसी। रशियन गवर्नमेंट ने यह भी नहीं कहा कि रेडफिश से इनका कोई नाता नहीं है, इसको ये फाइनेंस नहीं करते। रशिया यहाँ पर ये तो रशिया आप ये समझे कि रशिया ने इंडिया के बारे में अपनी खारजा पॉलिसी जाहिर कर दी, इस पर रशियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होता नहीं है। उसके अलावा क्लियरली यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट ने शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 और लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999 का भी मेंशन किया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि या तो ट्विटर का जो ये सिस्टम है स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का जो ये टैग लगाते हैं इसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ है, या फिर रशिया से एक ब्लंडर हो गया था। इनके सरकारी मीडिया हैंडल ने जो ये वीडियो है ये रिलीज ब्लंडर नहीं हो गया, उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी आप पे जाहिर कर दी है कि आने वाले वक्त में वो आपके साथ किस तरह पेश आना चाहते हैं। ये इस बात को इस डॉक्यूमेंट्री से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ईदर वे इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि रशियन गवर्नमेंट में जो मॉस्को में प्रॉपर रशियन गवर्नमेंट है ये लोग बहुत सेंसिटिव है कश्मीर के इशू को लेकर। इंडिया का कंप्लीट ये लोग समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया कश्मीर बर्र-ए-सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। ये लिखा जाता है कि रशिया एंटी इंडिया हो रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कई देश है आज के समय जो बिल्कुल चाहेंगे कि रशिया कंप्लीटली एंटी इंडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल बिल्कुल पाकिस्तान तो पहले नंबर पे चाहेगा। रशिया ये बात क्लियर करता है कि हम लोग हो सकता है कि चाइना के साथ अपने रिलेशन इस खिते में इंडिया का अमेरिका के सिवा कुछ रह नहीं जाना, कि हम लोग एंटी इंडिया हो जाएंगे। तो ये अपने आप में मैं कहूँगा एक पॉजिटिव साइन है। रशियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से टाइम पे ये क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर दी। नाउ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके हिसाब से ये रेडफिश वाले इशू को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं ओपिनियन बहुत सीधा साधा है कि रशिया देर से सही मगर जागा तो ज़रूर। ये वीडियो एक ऐसे मौके पर पेश की गई है जब 5 फरवरी को जोमे चक जाती है कश्मीर गुजरा है। इसमें किया मोटर्स वाले और होंडाई मोटर्स वाले KFC ये 3-4 मल्टीनेशनल ब्रांड ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की सालमियत के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरियों की हमायत का ऐलान किया था। ये जो 5 फरवरी कल परसों गुजरी है इस तारीख को, तो इंडिया में बाईकाट किया मोटर्स, बाईकाट होंडाई, बाईकाट KFC के ट्रेंड ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बने रहे। उसके साथ साथ अब रशिया वालों ने ये एक वीडियो जारी की है जो आने वाले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में दिखाई जाएगी। ये सिर्फ 1 मिनट की वीडियो जिसने 140 करोड़ भारतीयों के दिलों पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए हैं। अब भारतीयों को ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर के नामुकम्मल एजेंडे को वो ज़्यादा देर नहीं दबा सकते। रशियन गवर्नमेंट की वहाँ पर बनने वाली इस वीडियो को लेकर अब इंडिया के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो बाईकाट रशिया का ट्रेंड चलाएं और नरेंद्र मोदी जी को बताएं कि आप जिनसे अपनी दफाई ज़रूरत का आधे से ज़्यादा असला खरीद रहे थे वो तो कश्मीर के मामले में बिल्कुल आपसे पीछे हट गए और वो तो भारत को इसराइल बनाकर पेश कर रहे हैं और कश्मीर को फ़लस्तीन बनाकर पेश कर रहे हैं। हालांकि वो सच बोल रहे हैं लेकिन ये सच शायद हमारे 140 करोड़ भारतीय हमसायों के लिए कबूल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत ने आज तक 75 सालों में अमेरिका की मदद से इस खित्ते में कश्मीर के ऊपर जो जुल्म और जबर का निज़ाम कायम कर रखा है उसे एक दिन ख़त्म होना है। ये अटल हकीकत है, उसे एक दिन ख़त्म होना है।
अगर भारत कश्मीर को अटूट अपना रखना चाहता है तो वो अगर इतना ही भारत को यकीन है कि कश्मीरी कहीं नहीं जाएंगे तो वहाँ एक मुनसिफाना सा गैर जानिबदार रेफरेंडम करवा के देख लें, अगर भारत को इतना यकीन है। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह कश्मीर को हिंदुओं की 9 आबादियात बनाया जा रहा है, ये एक पूरी दुनिया के सामने है। वो अलग बात है कि आलमी ज़मीर इस वक्त चैन की नींद सो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। लेकिन इस मामले को बहुत अरसा तक दबाया नहीं जा सकता। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो कश्मीरियों पर क़यामत टूट रही है और जो उन्हें वहाँ के आइनी हुकूक से दूर किया जा रहा है और उस मुस्लिम अक्सरियती इलाके को हिंदू अक्सरियती इलाका बनाया जा रहा है, वो सबको नज़र आ रहा है। 5 फरवरी को हर साल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले कभी यौम यकजहती कश्मीर पर इतना हल्ला गुल्ला नहीं हुआ जितना इस बार हमें देखने को मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह रूसी मीडिया रेड फिश जिसको रूस की हमायत हासिल है, उनकी तरफ से जो एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। आने वाले दिनों में ये पूरी दस्तावेजी फिल्म होगी, तो उसको लेकर ये इस बार यौम यकजहती कश्मीर बड़ा सरप्राइजिंग हो गया है। इसके साथ साथ हुंडई पाकिस्तान, किया मोटर्स पाकिस्तान, KFC पाकिस्तान ने भी ट्वीट किए हैं कश्मीर के हक में। इसकी वजह से हमारे हमसाए भारत में अच्छा खासा बाइकआउट की मुहिम जारी है इन तीनों के खिलाफ। तो देखते हैं कि बाइकआउट मुहिम कितनी कामयाब होगी कितनी नहीं। लेकिन आलमी ज़मीर चलो आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन जाग तो रहा है। अब अगर इंडिया के सबसे बड़े दिफाई इत्तेहादी रूस की तरफ से भी कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की गई तो ये बहुत खुशाइन बात है। आज रूस की तरफ से कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालिम को बेनकाब किया गया, तो बाइकआउट रूस का ट्रेंड चलना चाहिए। और कल जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई ऐसी करारदाद या कोई ऐसी वजाहत पेश की जाएगी कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, उस वक्त बाइकआउट अक़वाम मुत्तहिदा का ट्रेंड चलाया जाएगा। और एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम है, जब उसकी तरफ से ये मुतअद्दिद बार कहा भी गया कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ जारी हैं रियासत भारत की तरफ से, तो उनके बाइकआउट का ऐलान किया जाना चाहिए। यानी जो भी तबका कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की और मजलूम इंसानों की आवाज़ बनेगा, इंडिया वालों की तरफ से उसका बाइकआउट किया जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।